हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार शर्मा टॉप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसका आज ये सेकेंड वीडियो है। तो अभी तक आप जो है फर्स्ट वीडियो नहीं देखें जो इंट्रोडक्शन का था कि वेब को डेवलप करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी होता है, कौन कौन से लैंग्वेज को पढ़ना होता है, इस सब को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट से आप उस प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं जहां से आपको इसका फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के सेकेंड वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि इस सीरीज को कैसे हम पढ़ाएंगे आपको। तो इसको सीरीज को पढ़ाने का वे होगा, पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, इस स्लाइड के माध्यम से थ्योरी पढ़ाया जाएगा और थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जस्ट इसके आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने हर दिन जो है प्रैक्टिकल के थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को देखेंगे और थ्योरी होगा स्लाइड के साथ जो हम स्लाइड प्रिपेयर किए हुए हैं, और प्रैक्टिकल के लिए हम सिस्टम पर चलेंगे और उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करेंगे बहुत बेटर से, जिससे बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और कैसा वीडियो लगता है, किस तरह से आपका हेल्पफुल है, ये सब जरूर कमेंट करें, ठीक है। और जो भी डाउट है ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो में। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं HTML के। आपको बताए थे वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे फर्स्ट जो क्लाइंट के लिए था HTML था। तो यहाँ पर जो है HTML से शुरुआत करेंगे हम, और HTML क्या है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर देखते हैं तो HTML का फुल फॉर्म होता है इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने HTML जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर स्क्रिप्टिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट फॉर वेब। ये जो है एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करता है, स्ट्रक्चरिंग करता है और साथ साथ प्रेजेंटिंग करता है। मैंने डेटा को स्ट्रक्चर दे प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और उस डेटा को वेबसाइट पर, एक वेब पर कैसे कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है उसको, उसके लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। और HTML का काम क्या है, तो ये कंटेंट को स्ट्रक्चराइज करता है और प्रेजेंट करता है वेब पर। द मार्कअप टैग विल टेल द वेब ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। मतलब मार्कअप टैग्स इसके अंदर होता है जो बताता क्या है कि वेब ब्राउजर पर हम लोग को, वेब ब्राउजर पर कैसे जो है, वेब ब्राउजर का जो पेज है उस पर कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है, उसको बताता है मार्कअप टैग। इसको बात आपको याद रखना है। देखिए, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ HTML इज .html। मतलब HTML का जो फाइल होता है ना, उसके फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, जो भी एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। अगर हम HTML का फाइल लेते हैं तो .html है, अगर C का फाइल लेते हैं तो .c है, अगर C++ का तो .cpp है, जावा है तो .java है। तो इस तरह से एक्सटेंशन बताता है कि टाइप ऑफ फाइल बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। तो इसी तरह अगर HTML का हम लोग फाइल बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन को हम लोग को .html को रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, दीज फाइल आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर, सो इफ यू वांट टू एक्सेस दिस पेज यू वुड इंटर पेजेज URL ऑन एड्रेस बार इन प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट। देखिए, अगर हमको इस HTML पेज को अगर क्लाइंट को व्यू करवाना है तो उसके पहले हमको इसको वेब सर्वर पर रखना पड़ेगा। आपको बताए थे सर्वर क्लाइंट क्या होता है, इसके फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमको वेब सर्वर पर हम इस पेज को स्टोर करके रखेंगे, और वेब सर्वर पर स्टोर करने के बाद इंटरनेट के प्रेजेंस में क्लाइंट जो है अपने ब्राउजर के URL में उस एड्रेस को टाइप करेगा, तो वहाँ से क्या होगा, उस पेज को वो इजीली एक्सेस कर लेगा। जो पेज मिलेगा उसको वो HTML के फॉर्मेट मिलेगा और वो कंटेंट उसको इजीली दिखेगा, अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, द HTML प्रोवाइड प्री डिफाइंड टैग। अब HTML है क्या, तो ये प्री डिफाइंड टैग देता है। प्री डिफाइंड टैग का मतलब हो गया HTML के अंदर जो भी टैग होता है, टैग का मतलब कमांड हो गया जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ है ब्राउजर के पास। तो इसे HTML जो है प्री डिफाइन देता है टैग। यहाँ पर हम लोग यूजर डिफाइंड टैग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आगे चल के पढ़ाएंगे हम XML, तो वहाँ पर XML जो है वो है यूजर डिफाइंड टैग देता है।
और HTML XML में ढेर सारा डिफरेंट है, लेकिन अभी हम सिंपल समझते हैं कि HTML जो है ये प्री डिफाइंड टैग देता है, ठीक है, जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ है ब्राउजर के पास, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर में ही हम ये प्रोग्राम रन होता है, इसीलिए उसके अंदर डेफिनेशन डिफाइन करके रखा हुआ है। अब आगे देखिए, द HTML पेज इज डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर। HTML का जो पेज है कहाँ डिस्प्ले होगा, ब्राउजर के पास, ये बात समझ गए हैं। द HTML प्रोवाइड स्टैटिक वेब पेज। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि HTML जो भी पेज देता है वो स्टैटिक पेज होता है। स्टैटिक पेज कहने का ये सेंस हुआ कि दैट डू नॉट कैलकुलेट द वैल्यू एट द रन टाइम, मैंने HTML के अंदर जो वैल्यू है वो रन टाइम कैलकुलेट नहीं होता है। कैसे? क्योंकि HTML के अंदर अगर हम लिखते हैं 2+2, अगर HTML के अंदर हम लोग लिखते हैं 2+2, तो HTML जो हमको डिस्प्ले कर देगा 2+2 ही डिस्प्ले करेगा, ना कि हमको 4 डिस्प्ले करेगा। मतलब वो जैसे लिखे उसे सेम टू सेम आउटपुट दे देगा, मैंने 2+2 लिखे तो 2+2 ही दे देगा, मतलब उस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा है। तो ये इसी को हम लोग स्टैटिक पेज कहते हैं, और HTML स्टैटिक पेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और HTML का यूज किस लिए करते हैं हम बात फिर से बता देते हैं आपको, इसका यूज करते हैं हम स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटिंग कंटेंट को ब्राउजर पर, ठीक है, मैंने कोई भी कंटेंट को ब्राउजर पर किस तरह से दिखाना, किस पोजीशन में दिखाना, इसके लिए हम लोग HTML का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब देखिए, अब HTML के पेज को डिस्प्ले करने का रूल क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी टैग्स है, ऑल टैग्स आर डिटेन इन एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट के अंदर हम टैग देंगे, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट देखने की क्लोज लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम टैग डालेंगे। यहाँ पर टैग डिक्लेयर करने का है रूल क्या, एंगल ब्रैकेट के अंदर देंगे तो वो टैग कहा जाएगा। अब फॉरवर्ड स्लैश यूज टू क्लोज द टैग, अगर टैग को क्लोज करना, अगर ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग करना है तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो टैग का नाम होता है वो देंगे, तो वहाँ से टैग क्लोज हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो भी टैग जिस ऑर्डर में हम ओपन किए हैं उसको उसी ऑर्डर में प्रॉपर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ढेर सारा टैग को हम ओपन करते हैं तो उसको एक ऑर्डर में क्लोज करना होगा। जो टैग पहले ओपन हुआ है उसको हमको लास्ट में बंद करना होगा। इस तरह से हमको प्रॉपर ऑर्डर में बंद करेंगे तो वो प्रॉपर टैग कहा जाएगा। अब देखिए आगे, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम टैग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंगल ब्रैकेट ओपन की, इसके अंदर प्री डिफाइन जो भी टैग हम लोग बनाएंगे वो प्री डिफाइन टैग डिफाइन कर देंगे, और उसके अंदर हम लोग बॉडी दे देंगे और फिर वो प्री डिफाइन टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हम सिंटेक्स बताएं, इसमें कौन सा टैग आएगा आगे चल के हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे एग्जांपल से समझते, थोड़ा सा ब्राउजर हम लेके आए हैं, ब्राउजर में आप थोड़ा ब्राउजर के बारे में डिटेल बता दें, क्योंकि ब्राउजर पर ही प्रोग्राम रन होने वाला है। अब देखिए, इस ब्राउजर का ढेर सारा पार्ट है, आपको ये पार्ट अलग दिख रहा है, यहाँ पर ये पार्ट कुछ अलग है, ये पार्ट कुछ अलग है, उसके बाद ये कुछ और पार्ट है, ये कुछ अलग पार्ट है। ये सब क्या है, देखिए सबसे पहला जो ये वाला पार्ट हो यहाँ से होता है न्यू टैब जो लिखा हुआ है, ये है क्या, टाइटल ऑफ द वेब पेज। यहाँ पर जो भी हम लोग वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज का टाइटल, जिस पर टेक्स्ट होता है या साथ साथ लोगो भी होता है, टेक्स्ट में लोगो भी होगा और टाइटल भी होगा, तो टेक्स्ट भी होगा, तो ये सब टाइटल यहाँ इस जगह पर पेज का टाइटल शो करता है कि जो भी पेज का नाम है, और लोगो क्या है तो ये सब टाइटल के बारे में शो करता है, ठीक है। ये रिफ्रेश बटन है, नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट एरो है, बैक एरो है, ये रिफ्रेश का है, ये होम का है, और ये प्लस सिंबल जो है वो न्यू टैब खोलने का है, ठीक है। ये चीज़ है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमको जो भी इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है इसको हम URL कहते हैं, जिसको एड्रेस बार कहते हैं। यही एड्रेस बार होता है, जिस एड्रेस बार से ये ब्राउजर मेरा काम करता है, मेरे रिक्वेस्ट को क्लाइंट के से लेके जाके ब्राउजर सर्वर को देता है, इंटरनेट के द्वारा वो सर्वर को देता है, और सर्वर के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इसी ब्राउजर के इसी एड्रेस बार के थ्रू हमको डेटा मिलता है। तो यहाँ पर यही URL है जिसका URL का सब काम है। तो URL के बारे में और डिस्कस करेंगे, कैसे हम डेटा को कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका डेटा कैसे सर्वर पहुंच जाता है, और फिर सर्वर से जो भी रिस्पांस आता है वो कैसे मेरे ब्राउज़र पर लोड होता है, सबको बारी बारी से धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, उसके बाद ये जो सेक्शन जो भी यहाँ से देख रहा है, ये सारा का सारा सेक्शन जो है आपका क्या कहलाता है, तो ये सब सेक्शन आपका बॉडी सेक्शन कहलाता है, जिसमें हमको जिस तरह के भी कंटेंट हम इसमें डिस्प्ले करेंगे उस तरह से ये कंटेंट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर जो बेसिक टैग ऑफ HTML का बेसिक टैग सब क्या है, तो सबसे पहले HTML का जो टैग होता है, HTML का पेज होता है, वो HTML टैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब HTML टैग उसके अंदर हम लोग हेड देते हैं, हेड के बाद टाइटल देते हैं, टाइटल उसमें प्रोवाइड कर देते हैं, टाइटल के फॉर्म में या तो हम टेक्स्ट देते हैं, फिर उसके अंदर हम सिंबल लोगो प्रोवाइड करते हैं, ये सारा चीज़ वहाँ देते हैं, फिर हेड क्लोज हो गया, फिर बॉडी, फिर उसके अंदर बॉडी लिखेंगे, बॉडी क्लोज है, और यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, इसको डिटेल में समझना है कि HTML टैग है। अब ये एंगल ब्रैकेट करना, HTML सबसे पहले खुला था, सबसे लास्ट में बंद है, हेड उसके बाद खुला है,
तो हेड को बंद कर दिए, हेड का काम खत्म होगा, फिर बॉडी खुला, फिर बॉडी बंद हुई, इसके अंदर बॉडी देंगे जो मेरे ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा। अब देखिए हेड सेक्शन क्या है, टाइटल सेक्शन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे चल के। देखिए सबसे पहले उसके बारे में एक्सप्लेन कर धीरे धीरे। HTML जो टैग है, जो HTML ओपन हुआ क्लोज हुआ, इसमें जो भी चीज लिखे दिस इज अ मेन टैग दैट स्टार्ट द HTML पेज, माने ये मेन टैग होता है HTML पेज का, जहां से मेरा टैग क्या होता है, स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूट करना माने शुरू होता है, जहां से हम शुरुआत होता है HTML का पेज। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए हेड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दिस सेक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द इंटरनल टास्क सच एज क्लाइंट साइड डेटा कैलकुलेशन। देखिए हेड सेक्शन जो होता है ये इंटरनल अगर कैलकुलेशन करना है, इंटरनल टास्क को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग हेड सेक्शन का सहारा लेते हैं। जिस चीज को ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके डेटा को क्या करना है, इंटरनल कैलकुलेशन करके ब्राउजर पर दिखाना है, तो इंटरनल कैलकुलेशन करने के लिए उसको हम लोग हेड सेक्शन के अंदर डालते हैं। अब हेड सेक्शन के में क्या क्या हो, देखिए एक्सटर्नल एक्सेसिंग द स्टाइल शीट, जैसे इंटरनल कैलकुलेशन के में क्या क्या हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कल के डेट में हम HTML से कोई एक्सटर्नल CSS जोड़ेंगे जिसमें स्टाइल शीट डिफाइन करेंगे, तो स्टाइल शीट को क्रिएट करेंगे जिससे स्टाइल शीट वर्किंग परफॉर्म होगा, सारा का सारा आपको हेड सेक्शन के अंदर मिलेगा। उसके जावास्क्रिप्ट का काम को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो भी आपको हेड सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो यही हेड सेक्शन जो है ना, जो इसका इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनल वर्क करने के लिए। हम इंटरनल वर्क कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, जब CSS बताया जाएगा तो वहां पर आपको बताएंगे कि हेड सेक्शन के अंदर कैसे चर्चा करेंगे, कैसे हम लिखते हैं। तो हेड सेक्शन अभी समझ जाइए कि इंटरनल टास्क को अगर परफॉर्म करना हो HTML के अंदर, कैलकुलेशन करना हो, उसको प्रोसेस करवाना हो, तो उसके लिए वैसे काम को हम हेड सेक्शन के अंदर डालते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ जाइए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते क्या। अब देखिए टाइटल सेक्शन, दिस सेक्शन यूज टू सेट द टेक्स्ट लोगो ऑफ द वेब पेजेस इन HTML के अंदर अगर टेक्स्ट लोगो को हमको सेट करना है, जिसका टाइटल जिस नाम से हम पेज बनाते हैं, जैसे अगर माई एप्लीकेशन नाम का बनाते हैं तो माई एप्लीकेशन अगर टाइटल सेट करना चाहते हैं तो वो सब टाइटल आपका किस में आ जाएगा, टाइटल टैग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, अब समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। देखिए हम आगे बढ़ेंगे, अगला टैग देखते हैं बॉडी। अब देखिए दिस सेक्शन यूज टू डाइट द हुज कंटेंट दैट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, माने आप जिस कंटेंट, कौन सा कंटेंट को ब्राउजर पर दिखाना है, वैसे कंटेंट को बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग रखते हैं, उसके अंदर बॉडी सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। जो मेरा बॉडी ब्राउजर का जो बॉडी सेक्शन अभी दिखाए थे, उस बॉडी सेक्शन, बॉडी एरिया में जो है वो डेटा को डिस्प्ले करता है, तो उसके लिए हम लोग बॉडी सेक्शन का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक डाउट आ रहा होगा कि HTML का पेज जो हम लोग बनाएंगे, अगर हम उसको टैग HTML नहीं यूज करके, हेड भी नहीं, टाइटल भी नहीं लगाएंगे, अगर सीधे सीधे भी कोई कंटेंट अगर दे देते हैं और .html सेव करेंगे, फिर भी वो ब्राउजर पर डिस्प्ले कर जाएगा, लेकिन HTML टैग लगाएंगे फिर भी कोई उसमें चेंज नहीं होगा। कब प्रॉब्लम आएगा, कब कब हम टैग लगाना प्रॉपर जरूरत होगा, कब प्रॉपर ऑर्डर में इसको ओपनिंग और क्लोजिंग करना होगा, सबको बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे चल के। देखिए अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए कुछ, ये तो बेसिक टैग समझ गए जिसमें हम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड टैग है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और प्री डिफाइंड टैग में सबसे पहले देखिए हेडिंग टैग आता है। हेडिंग टैग जो है ना, ये H1 से स्टार्ट होकर S6 तक आता है। ये H1 से लेकर S6 तक हेडिंग टैग होता है, जिसमें सबसे बड़ा टैग है H1 और सबसे छोटा टैग है S6। तो ये हेडिंग टैग आपको याद रखना, 6 तरह का हेडिंग टैग है। इस हेडिंग टैग डॉट डॉट जो दिख रहा है, इसके अंदर हम जो भी कंटेंट देंगे उसको, उस पर वो हेडिंग सेट कर देगा, और उसका इस सब के मुकाबले सबसे बड़ा H1 है और उससे छोटा H2 है, फिर H3, H4, H5, H6, इस तरह से हेडिंग टैग दिया हुआ 6 तरह का हेडिंग टैग है, याद रखना। आगे देखिए, अब फॉर्मेटिंग टैग में देखते हैं। फॉर्मेट टैग क्या है, सबसे पहले बी फॉर बोल्ड, बोल्ड अगर टेक्स्ट को करना है तो फॉर्मेट, सबको हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी तुरंत। आगे देखिए अगला जो है आई फॉर इटालिक होता है, जो इटालिक करने के लिए हम वो करते हैं। यू अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। पी पैराग्राफ टैग के लिए यूज करते हैं। बी आर ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। सेंटर, सेंटर में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। प्री, प्री जो है अगर जिस ऑर्डर में भी हम डेटा को डिस्प्ले किए उसी ऑर्डर में, अगर डाइट किए उसी ऑर्डर में अगर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग प्री टैग का यूज करते हैं। इसके बारे में एक लाइन जान लीजिए कि दिस टैग इज यूज टू प्रेजेंट द टेक्स्ट एग्जैक्टली एज रिटन इन द कोड इंक्लूडिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इट इज टर्मिनेटेड बाय द टैग। मतलब जिस, इसका यूज हम लोग करते हैं कि जिस ऑर्डर में हम टैग को, कोड को लिखे हैं उसी ऑर्डर में हमको उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, वहाँ पर व्हाइट स्पेस सारा चीज़ वो ले लेता है। जिस ऑर्डर में हम व्हाइट स्पेस दिए रहते हैं उसी ऑर्डर में अगर डेटा को डिस्प्ले करना है ब्राउजर पर, तो उसके लिए प्री टैग का यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम आगे चल के बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंकर टैग का कॉन्सेप्ट आता है। एंकर टैग जो होता है आपका, एंकर टैग, ये टैग क्या करता है, तो दिस टैग इज यूज टू लिंक वन पेज टू अनदर पेज इन वेब पेज। माने वेब पेज के अंदर अगर एक पेज से दूसरे पेज को अगर लिंक करना है, और लिंक करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। और एंकर टैग के लिए सिंटेक्स क्या, ए एंकर टैग के लिए जो टैग दिया हुआ ए है, और ए स्पेस देके HREF, HREF और हेड रेफरेंस है, इसमें URL पास करेंगे
और यूआरएल के ये एचआरईएफ एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट है, याद रखना। ये टारगेट भी एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर क्या किए, यूआरएल जो भी यूआरएल देंगे वो यूआरएल उस पेज का लिंक बन जाएगा। और यहाँ पर टारगेट में देंगे जो भी तरह का टारगेट देंगे कि टॉप पर खोलना है कि ब्लैंक पेज लेना है कि सेल्फ में खोलना है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से देते हैं। और यहाँ पर नेम ऑफ द लिंक, जिस लिंक से बनाते हैं उस लिंक का नाम दे देंगे और इनका टैग क्लोज कर दिए। तो ये मेरा इनका टैग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे देखिए मेन डॉट एचटीएमएल पर हम काम कर रहे हैं और एक डाटा डॉट एचटीएमएल में कुछ डेटा लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि इसके पेज का लिंक मेन पर हो जाए। तो इसके लिए मेन पेज पर हम जाकर इनका टैग डिफाइन करेंगे और उसमें एचआरईएफ में abc.html दे देंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पेज उससे लिंक हो जाएगा, जिसमें क्लिक मी एक ऑप्शन होगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पर मूव कर जाएंगे। ये एंकर टैग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इमेज टैग जो है, इमेज टैग इसका यूज करते हैं हम लोग ब्राउजर पर। अगर कोई इमेज को डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। इसका जो टैग है img टैग है, इमेज टैग होता है लेकिन img टैग यूज करते हैं, याद रखना है। और img टैग के स्पेस देके एट्रीब्यूट क्या है, यूआरएल, और इसी में यूआरएल में हम जो इमेज पास करेंगे वो इमेज मेरे ब्राउजर पर शो करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अल्ट जो है एक, इसको हम अल्टरनेट नेम कहते हैं। और ये अल्टरनेट नेम होता है, मतलब अगर मान लीजिए कभी कभी इंटरनेट स्लो होता है तो मेरा इमेज नहीं दिखता है, तो उस इमेज के करस्पॉन्डिंग जो उसका कुछ नाम डिस्प्ले हो जाता है, उसको हम अल्ट टैग, अल्ट एट्रीब्यूट कहते हैं, जिससे अल्ट से ही काम करता है। जैसे देखिए एक इमेज हम अपलोड किए अभी, img url इक्वल टू abc.gp, मेरे पास एक इमेज था abc.jpg, मैंने एक्सटेंशन के साथ देना है, तो ये abc.jpg इमेज था और उस अल्ट इक्वल टू प्रोफाइल इमेज। अब यहाँ प्रोफाइल इमेज एक अल्टरनेट नेम दे दिया, अब ये इमेज मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इमेज नहीं शो करता है, उसमें हम प्रोफाइल इमेज शो करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इमेज टैग भी आपको बहुत प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया, और सबको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे बारी बारी, सब बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला आता है आपका टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग टेबल को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे देखिए दिस टैग इज यूज टू क्रिएट द टेबल ऑन विद इन द वेब पेज। अगर वेब पेज पर हमको टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए टेबल टैग का यूज करेंगे। अब टेबल टैग के अंदर टैग इनसाइड टेबल टैग, अब टेबल टैग के अंदर कौन कौन सा टैग आता है, सो देखिए सबसे पहला tr, दिस टैग इज यूज टू टेबल रो। अगर टेबल का रो बनाना है ना, टेबल में आपको मालूम होना चाहिए टेबल जो होता है वो रो और कॉलम के कम्बिनेशन होता है। तो टेबल का अगर रो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग tr टैग यूज करते हैं और इससे हम लोग टेबल का रो डिफाइन करते हैं। अगला है td, इसका यूज करते हैं कॉलम करने के लिए, कॉलम को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कॉलम को डिफाइन करने के लिए td इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बात है, कॉलम के अंदर टेबल डेटा सेल हैज एट्रीब्यूट्स लाइक रो स्पैन और कॉल स्पैन। अगर हमको रो स्पैन और कॉल स्पैन करना है टेबल के अंदर, रो स्पैन और कॉल स्पैन का मतलब हो गया रो कॉलम को ब्रेक करना है दो डिफरेंट पार्ट में या थ्री डिफरेंट पार्ट में, जितना भी पार्ट में डिफरेंट डिवाइड करना है तो उसके लिए हम लोग कॉल स्पैन यूज करेंगे, जिसमें देखिए सिंटेक्स क्या है, टीडी और कॉल स्पैन इक्वल टू नंबर। अब यहाँ पर जो भी नंबर देंगे उतना पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट होगा। आगे हम चलेंगे तो आप आगे डिटेल में दिखाते हैं। देखिए अगला है टीएच। अब इसका यूज करते हैं हम लोग कॉलम के हेडिंग करने के लिए, जो भी कॉलम अगर बनाते हैं उसका हेडिंग अगर सेट करना है तो वहाँ से हम लोग टीएच टैग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझाएंगे अभी आगे। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिए जैसे एक टेबल आपके सामने लाए हैं, जिस टेबल में कितना रो है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितना 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम का है। यहाँ पर जो है ये कोर्स आईडी, कोर्स नेम, फीस जो है ये 3 जो है हेडिंग है, कॉलम इस टेबल का हेडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ये डेटा सब है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाए, देखिए सबसे पहले टेबल टैग स्टार्ट हुआ बॉर्डर इक्वल टू 2। आप देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें डॉट थोड़ा मोटा बॉर्डर लाइन है, तो इस बॉर्डर के लिए हम लोग पास कर दिए न्यूमेरिक वैल्यू 2। तो 2 से थोड़ा मोटा बॉर्डर आ जाएगा, 1 देंगे तो पतला हो जाएगा, अगर 5 देंगे तो और मोटा होते जाएगा, जितना बड़ा वैल्यू देंगे उतना बड़ा हो जाएगा, और 0 कर देंगे तो बॉर्डर नन हो जाएगा, मतलब बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम रो बाय रो बनाते हैं, फर्स्ट रो का काम करते हैं। फर्स्ट रो के लिए टीआर का मतलब रो हो गया, रो हम फर्स्ट रो डिफाइन किए टीआर से। अब टीआर के अंदर कितना कॉलम है, 1 2 3, एक में कोर्स आईडी लिखा हो, दूसरा में कोर्स नेम है, फीस है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 क्या है, हेडिंग है इसका। तो हम यहाँ पर टीडी ना यूज करके टीएच यूज कर लिए, टीएच कोर्स आईडी, टीएच क्लोज हो गया, टीएच कोर्स आईडी कोर्स नेम, टीएच बंद हो गया, टीएच कोर्स फी हो गया, टीएच बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टीएच जो है आपका, ये 3 हेडिंग इसका सेट कर दिया, 1 2 3 ये हेडिंग हो गया, मतलब एक रो के अंदर 1 2 3 कॉलम है, आराम से ये कॉलम बन गया। तो ये फर्स्ट रो हम क्लोज कर दिए, माने ये वाला रो जो है क्लोज हो गया। अब हम सेकेंड रो में चलेंगे, तो जिस ऑर्डर में हम डेटा दिए उसी हम टीआर खोल, फिर सेकेंड रो खुला, उसके अंदर हम कोर्स आईडी डालना है, टीडी यूज किए 101 दे दिए, और फिर अगले के लिए कोर्स नेम के लिए टीडी यूज किए, सी दे दिए, टीडी यूज किए 2000 रुपये फीस दे दिए,
और फिर ये क्लोज हो गया, मतलब सेकंड रो भी तैयार हो गया। इसी तरह हम थर्ड रो इस तरह करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको टेबल टैग भी बहुत स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। इसको हम चलेंगे भी सिस्टम पर और वहाँ पर देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सिस्टम पर और वहाँ पर इस सारे को हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस HTML के इस बेसिक टैग को यूज करने के लिए हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर और इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे ये काम करता है उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो HTML के प्रोग्राम बनाने के लिए हम उसी तरह से आ जाएंगे। पहले हम नोटपैड से ही लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेंगे एडिटर के रूप में और इसी में हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले HTML से टैग स्टार्ट हुआ, HTML हेड और हेड को क्लोज कर दिए। इसके अंदर क्या आ जाएगा, टाइटल, तो टाइटल दे देंगे और इसमें हम टाइटल सेट कर, जैसे मान लीजिए कि माई एप्लीकेशन फॉर्म या माई डिटेल कुछ भी कर देते हैं, माई डिटेल्स, ये हम हेडिंग इसका सेट कर दिए। ठीक है, अब ये हेडिंग क्लोज हो गया। हेडिंग में हम एक ही चीज़ दे दिए। अब बॉडी हम स्टार्ट करते हैं, बॉडी में डेटा देना शुरू करते हैं। यहाँ जी देखिए HTML बॉडी क्लोज करेंगे, पहले जिस ऑर्डर में ओपन किए हैं उस ऑर्डर में बंद हो जाएगा और यहाँ से HTML भी क्लोज हो गया। अब देखिए इसके अंदर हम आके सबसे पहले हम कुछ हेडिंग सेट करते हैं। अगर हम हेडिंग नहीं देते, सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए माई डिटेल्स, ठीक है, और इस ये हम इतना लिख के अभी कोई टैग नहीं यूज किया। अभी यहाँ पर चलते हैं, इसको सेव करें, फाइल में चलेंगे और सेव पर क्लिक या Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चलते हैं, हम इसको सेव करते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं। अभी हम आ जाएंगे इसको F ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, HTML क्लासेज, HTML क्लास। ठीक है, तो इसमें हम एक फोल्डर बना लिया और इसमें इस फोल्डर में हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरह से सेव कर लेंगे और मान लीजिए कि माई डिटेल्स .html एक्सटेंशन दे दिए। अब इसको हम ऑल फाइल करके और इसको यहाँ से सेव करिए, एक्सटेंशन .html लगाना है जिससे वो HTML फाइल बन जाएगी। ये फाइल मेरा बन चुका है। अब ये रन कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, उसी जो फाइल बना है उस पर जाके हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो मेरा फाइल रन हो जाएगा। यहाँ से ये है, अब ये फाइल बन चुका है, इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये मेरे ब्राउजर पर ये रन हो जाएगा। रन हो जाएगा। तो देखिए रन होने के बाद क्या हुआ, ये माई डिटेल दिखा दिया अच्छे से और जो भी हम माई डिटेल टाइटल दिए तो वो भी आ गया यहाँ पर। लेकिन हमको चाहिए थोड़ा सा माई डिटेल जो है इसका हेडिंग है तो थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग टैग यूज कर लेंगे। तो इसमें आएंगे, कैसे टैग लगाना है, तो इसके पहले आके टैग स्टार्ट करना है और लास्ट में जहाँ पर भी अच्छी हो गया वहाँ क्लोज करना है। अब देखिए H1 लगा दिए। अब हम इसको हम सेव कर लिए और सेव करने के बाद हम आएंगे वेब ब्राउजर पर और ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से। देखिए अब ये हेडिंग बन गया, H1 टैग बन गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका सेंटर में आ जाए, तो सेंटर करने के लिए हम सेंटर टैग यूज कर लेंगे, यहाँ से सेंटर और इस तरह से हम सेंटर टैग यूज कर लेंगे तो ये सेंटर में कंटेंट आ जाएगा। देखिए सेंटर में बहुत स्पष्ट आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या है कि सेंटर में तो आ गया, अब यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट बात सबको हम डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको हम अभी क्लोज कर लेते हैं। आएंगे यहाँ पर, अब चलिए हम यहाँ पर एक देते हैं नेम मान लीजिए ABC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा ABC नेम आ जाएगा। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे, बोल्ड दिखे, एक पैराग्राफ में दिखे, तो एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे यहाँ से और पैराग्राफ टैग से ले लेंगे तो एक पैराग्राफ बना जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पैराग्राफ बन चुका है, लेकिन आपको दूसरे टैग को देंगे तब वहाँ से पता चल जाएगा कैसे। अब इसको हम चाहते हैं कि बोल्ड कर ले, इस पैराग्राफ के अंदर आके हम P टैग लगा देंगे और यहाँ पर इसके लास्ट में जाके हम बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। ये बोल्ड हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि नेम ही सिर्फ बोल्ड हो, इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं और इसके पहले लाके इसको रख देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रेश कर लिए, देखिए ये बोल्ड हो गया। अब इसको भी चाहते हैं सेंटर में लाएं, तो चलिए सेंटर में इसको हम ले चलते हैं, अच्छा दिखेगा। तो सेंटर में लाने के सेंटर टैग को हम सबसे लास्ट में क्लोज कर लेंगे, इसी सेंटर को यूज कर लेंगे तो बेटर होगा। चलिए इसी सेंटर को हम यूज कर लिए, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर दें जिससे आपको दिखेगा स्पष्ट। चलिए अब इसको हम सेव कर लिए, रिफ्रेश किए, सेंटर में आ चुका है नेम ABC। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे टैग यूज कर लेते हैं। अगर हम ये मान लीजिए कि अब एड्रेस, आगे हम एड्रेस लेते हैं, एड्रेस और यहाँ पर हम एड्रेस दे देते हैं, मान लीजिए कि एड्रेस में बिहार। ठीक है, यहाँ से बिहार दे दिए तो ये टैग मेरा बन चुका। फिर उसके नीचे ये आ जाएगा बिहार, एड्रेस बिहार आ गया। ठीक है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इटालिक हो, तो इटालिक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, आई लगा लेंगे तो इटालिक हो जाएगा। हम दिखा रहे हैं उसे, यहाँ पर इटालिक लगाने का कोई अति नहीं है। देखिए इटालिक टाइप का क्या मैंने ये इस तरह से हो गया, तो हम इटालिक का भी हटा देते हैं, इटालिक इतना बेटर नहीं है यहाँ पर। अब हम सब टैग का यूज करेंगे, अभी हो गया। अब देखिए हम चाहते हैं क्या कि कोई नेक्स्ट कंटेंट हो। अगर ब्रेक टैग लगाना है तो ब्रेक के लिए क्या था टैग BR,
तो यहाँ पर एड्रेस लिखे हैं, तो अगर एड्रेस के बाद चाहते हैं बिहार नीचे आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद जाके BR टैग लगाना है। अब देखिए BR टैग लगाने को उसको ये नीचे मूव कर दिया। चलिए उसको वापस हटा लेते हैं, वही सही था, हम सब टैग बताते चलते हैं फटाफट। तो ये हो गया पैराग्राफ टैग यूज हो गया। आई टैग जो है इटालिक भी यूज हो गया। हम चलिए इटालिक को हम यूज कर ही लेते हैं नए अथी में। यहाँ से आ जाएंगे और आई इटालिक यूज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हम पास कर देंगे कुछ भी। ये कॉन्टैक्ट नंबर चला गया, यहाँ से एक इटालिक बन गया कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चलते हैं इटालिक हो गया, प्री टैग दिखाते जो VBI है। प्री टैग जो है, पहले प्री टैग से पहले देखिए, प्री टैग में अगर हम मल्टीपल लाइन लिखते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए तब प्री उसको करेंगे, जैसे माई नेम इज ABC एंड इसको हम नीचे यहाँ लिख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पी को बंद कर देते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, सो देख लीजिए, ये सब हम लिखे थे सेकेंड लाइन में और ये भी इतना स्पेस छोड़ के, लेकिन ये क्या हो गया, स्पेस को ख़त्म कर दिया और एक ही साथ सारा डेटा को ये डिस्प्ले कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं क्या, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में कंटेंट दिखे, यहाँ पर हम प्री टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। कौन सा टैग, प्री। इसको हम इसी चीज़ को चेंज करके प्री टैग कर दिया। अब देखिए जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं कंटेंट उसी ऑर्डर में चला गया। माई नेम इज इतना और माई के जस्ट नीचे दिस था, ये दिस यहाँ से स्पेस, इसको अगर हम पहले कर लेते हैं तो देखिए ये ले रहा है स्पेस, यहाँ से ये क्यों नहीं ले रहा है स्पेस, ये भी देख लेते हैं। अगर यहाँ से ले रहा है दोस्तों, वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। यहाँ से ये जिस ऑर्डर में हम यहाँ पर भी दे रहे हैं, ये टैग था और यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से हम देते हैं तो अब ये ले लेगा, देखिए ले लिया। अब इस तरह से हम इसको भी देते हैं तो यहाँ से आराम से ले लिया। तो ये जिस ऑर्डर में हम देंगे उस तरह से प्री टैग काम कर जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे इमेज, एक एंकर यूज करके दिखाते हैं। चलिए एंकर के लिए करते हैं AHREF, एक लिंक बना लेते हैं ABC डिटेल.html चलिए डिटेल ABC कर देते हैं, ABC.html एक लिंक कर दिए और यहाँ पर एक लिंक कर देंगे क्लिक मी, ठीक है। और एंकर क्लोज हो गया। यहाँ देखिए अभी एंकर बन गया होगा, एक लिंक बन गया, यहाँ पर लिंक बन गया है। और लेकिन अभी इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैन नॉट फाइंड दिखाएगा क्योंकि फाइल है ही नहीं। तो अगर हम फाइल बना लेते हैं, चलिए एक फाइल बना के दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ से एक नोटपैड खोल लेंगे, यहाँ से इस तरह से नोटपैड हम खोल लिए और यहाँ पर चलिए चलिए हम लिख देते हैं यहाँ से HTML हेड, यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं, हेड टाइटल को क्लोज करते हैं, ठीक है। और टाइटल में दे देते हैं टॉप कोडिंग, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वो दे दिए। और यहाँ से क्या है, ये दे दिए। अब यहाँ पर हम बॉडी के अंदर जो है हम आएंगे और इसमें हम एक H1 टैग यूज कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इसको हम क्या कर लेंगे, H1 से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आएंगे, बॉडी को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और बॉडी क्लोज होने के बाद यहाँ पर आएंगे, HTML को भी क्लोज कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। और जहाँ पर वो फाइल था वहीं पर सेव कर लेंगे, abc.html, लेकिन इसका एक्सटेंशन देते हैं और इसको हम सेव कर लिए। ये सेव हो चुका है फाइल, ठीक है। अब देखिए हम अभी काम तो कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं हम अभी myDetail.html पर, और ये मेरा मेन पेज था। लेकिन यहाँ पर लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल दूसरा चैनल है। देखिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, माने हम दूसरे पेज मूव हो गए। इसी को हम लोग एंकर टैग कहते हैं। तो जितने भी वेबसाइट में देखते हैं लिंक जो रहता है वो सब लिंक एंकर टैग से ही बनाया जाता है। एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक एंकर टैग यूज करते हैं, जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इमेज अपलोड करके भी दिखाते हैं सब। अभी देखिए धीरे धीरे, फिर कलर का देखेंगे, CSS पढ़ेंगे, एक पर एक डिजाइन सिखाएंगे, फिर बूट स्टेप पढ़ाएंगे और भी यूजर फ्रेंडली बनाएंगे चीज़ को। तब इस सीरीज को फॉलो करते रहे, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। देखिए रोज़ कंटिन्यू हम आपको वीडियो मिलेगा, हर दिन वीडियो मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम एक इमेज ले आते हैं। पहले हम यहाँ से कोई भी एक इमेज हम देख लेते, ढंग का कोई इमेज हो, उस इमेज को हम डाउनलोड फोल्डर में है क्या कोई इमेज। तो चलिए एक इमेज ये वाला है, यूट्यूब का ही इमेज लोगो है। इस YouTube के लोगो को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पर मेरा फाइल था वहाँ चलते हैं।
ये HTML क्लासेस, और इसमें हम आके सेव कर देते हैं। ध्यान समझिएगा। अब इसका हम नाम थोड़ा सा बदल दे ABC, और एक्सटेंशन क्या है, .png है, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें आएंगे यहाँ पर और इसमें लिखेंगे abc.png, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, ये इमेज टैग मेरे ब्राउज़र पर अपलोड हो जाएगा। देखिए अब इसको रिफ्रेश कर दी, इमेज टैग आसानी से आ गया जहाँ पर देते। लेकिन हम चलते हैं इसमें थोड़ा, ये तो जितना साइज है उतना बड़ा चल गया, लेकिन हम चलते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग साइज हाइट विड्थ फिक्स करते हैं। इसमें एट्रीब्यूट यूज कर लें, जैसे मान लीजिए 500 पिक्सल, और विड्थ इक्वल टू, पिक्सल में मेजर करते हैं, इंच में मेजर करते हैं, परसेंटेज मेजर करते हैं, मेजरमेंट सब सिखाया जाएगा आपको CSS के अंदर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए 200 पिक्सल, तो ये क्या होगा, अब यहाँ से ये यहाँ से देख लीजिए, तो कुछ गड़बड़ तो हो गया, HEIGHT, एक मिनट गलती हो गया, ये हमको इमेज में ले रहा था तो ये एंकर में रखा गया। यहाँ से आएंगे और इसके पास आके और यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे SRC, हाइट विड्थ दे दिए। अब ये इमेज का हाइट और विड्थ आ गया। देखिए इतना बड़ा हाइट हो गया इसका, क्योंकि हम विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिए थे, हाइट बढ़ा दी ज़्यादा और विड्थ कम था। तो विड्थ को हम 1500 अगर कर लेते हैं तो कैसा दिखता है, देखिए 1500 करने के बाद ये इस तरह से कुछ दिखा। हाइट हो गया ये 1500, उल्टा हो गया, रुक जाइए, हाइट को हम कर ले 200 और इसको विड्थ को कर ले 1500, तब ये अच्छा दिखेगा। इसको हम 200 कर ले, देखिए अब क्या होगा, ये यूट्यूब आ गया इतना सा बड़ा सा, जितना साइज करेंगे उतना साइज से ये बन जाएगा आसानी से। इस तरह से हम इमेज अपलोड करते हैं, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से डिज़ाइन करें। इसको चलिए, इसको हम हाइट विड्थ को हम परसेंटेज में 100%, 100 करते हैं, जितना था उतना ही साइज का ये हो रहेगा। परसेंटेज में इसको हम कर देते हैं 100 और 100%। आप देखिए ये 100% का मतलब जितना ब्राउज़र उस हिसाब से फिट हो गया है, अच्छे से दिख भी रहा है। चलिए अब हम चलते हैं, टेबल टैग का यूज करके दिखाते हैं, जो टेबल टैग आपको बताए हैं। अब देखिए टेबल टैग का हम यूज इसी में करते हैं। जैसे देखिए अभी कंटेंट हम जो लिखे हैं इसको हम थोड़ा सा हटा दें। इस प्री टैग को अब हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो प्री टैग को हम नीचे कर देते, रहने दीजिए, डिलीट हम कुछ नहीं करेंगे, प्री टैग को नीचे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरा है नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब क्या है, एक सही पोजीशन बनाई है। मैंने अगर रहे सब एक सेम, मैंने नेम स्टार्टिंग से सही से खुले, फिर ABC बिहार ये सब सही से आए, इसको लिए हम टेबल टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। चाहे रुक जाइए, उसको हम अरेंजमेंट बाद में सिखाएंगे, पहले हम टेबल टैग लगाते ही हैं, छोड़िए उसको छोड़ देते हैं। हम टेबल टैग लगा देते हैं एक नया। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक ब्रेक टैग बीट बोर्ड के लिए ले लेते हैं, कोर्स, एक कोर्स डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ से एक बोल्ड टैग ले लेंगे, यहाँ से एक कोर्स डिटेल आ गया, इसमें हम कोर्स में टेबल टैग डालेंगे। तो चलिए देखिए टेबल जो हम बनाए थे टेबल, और इसके अंदर आएंगे TR लगा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर TD, और इस TD के अंदर आएंगे TH, ये सब TD न दे के हम TH देते हैं, TH, ठीक है, TH देते हैं, क्योंकि हेडिंग हमको करना है तैयार। यहाँ से हम TH कर लेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्या दिए थे, कोर्स ID, ठीक है, कोर्स ID दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, कोर्स नेम, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं एट्रीब्यूट फीस का, कोर्स फीस दे दिए। अब ये फर्स्ट रो बंद हो जाएगा इस तरह से। अब इसी तरह हम क्या चलेंगे, सेकेंड रो बनाएंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड रो आ जाएंगे। यहाँ पर हम बारी बारी से इसको अब इसको TD कर देते हैं, क्योंकि ये TD अब नॉर्मल होगा, ये डेटा के लिए नॉर्मल हेडिंग रो होगा, कॉलम होगा, तो इसके लिए हम TD सीधे दे दिए। और यहाँ से इसको TD का, अब यहाँ पर कोर्स ID हम प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले कोर्स ID में हम 101, कोर्स का नेम में देते हैं, मान लीजिए कि C देते हैं, और कोर्स का फी में जो है ये आपका 2000 है, ठीक है। इस तरह से हम दे दिए। अब ये टेबल टैग, इसको टेबल टैग को हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, टेबल टैग क्लोज हो चुका है। अब देखिए क्या ये हुआ, तो ये टेबल में अरेंज हो गया, लेकिन टेबल का बॉर्डर नहीं दिख रहा था, हम बॉर्डर सेट नहीं किए हैं। यहाँ से अगर बॉर्डर दे दे, बॉर्डर इक्वल टू दे दे हम 5, देखिए आ जाएगा बॉर्डर, मोटा सा बॉर्डर हो गया, 5 दे दिया ज़्यादा। तो इस तरह से ये टेबल बन चुका है। अब हम चलेंगे, अगर नेक्स्ट रो बनाना है तो बस कुछ नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, डेटा बदल देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। बस 102 C++, इसका मान लीजिए यही कर देते हैं, रहने देते हैं। तो ये देखिए C बन गया। अगर हम एक और लेते हैं तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे, ठीक है, रो को करते चलना है। यहाँ पर एक TR छूट गया है, यहाँ पर TR डालना है। तो TR TD क्लोज है, TD क्लोज साथ सही है, फिर यहाँ पर TR और ये TD क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए एक और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से आएंगे
मान लीजिए 4, उसके बाद है ये जावा, फिर जो है इसका हम जो 5000 कर देते हैं। अब देखिए ये रो बन गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज बेसिक टैग आपको समझ में आ गया। एचटीएमएल का प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, कैसे ओपन करें, बस कुछ नहीं करना, नोटपैड को ओपन करके वहाँ पर प्रोग्राम टाइप करना है, उसको सेव करते वक्त डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन लगाना है, और जिस लोकेशन में भी फाइल अवेलेबल होता है उस लोकेशन में जाके उस फाइल पर बस डबल क्लिक करना है, तो फाइल मेरा ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको भी हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, जैसे ये एचटीएमएल ये सब नियम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाया जो बढ़िया दिखेगा, तो अरेंजमेंट भी हम बता ही देते हैं। अभी अरेंजमेंट के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल कर लेंगे, अरेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आ जाएंगे अरेंजमेंट में माई डिटेल, इसमें देखिए यहाँ से हम आएंगे और टी आर टैग यूज कर लेंगे, और टी आर के अंदर टी ले लिए। हम पहले टेबल टैग लेंगे, टेबल टैग, और इसमें हम बॉर्डर देते हैं। हम अरेंजमेंट सिखाते हैं, अभी बॉर्डर में हम दे के दिखाते हैं, फिर बॉर्डर हटा देंगे बाद में। अब देखिए इस पैराग्राफ का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आएंगे, फर्स्ट रो में बोल्ड हो गया, अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में टी दे दिए, और फिर इसमें आ जाएंगे टी, और यहाँ से ये टी क्लोज हो गया। ठीक है, ये देने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कुछ हुआ, और ये आपका रो बंद भी हो जाएगा। अब देखिए एक एक बना नेम, और इसमें एबीसी आ चुका है, और प्रॉपर ढंग से अरेंज हो गया। हम सबको लाते हैं बारी बारी से। चलिए ये हो गया इसका। तो अभी हम चलेंगे, इस एक लाइन का हो गया, तो इसी तरह हम सेकेंड लाइन में भी चलेंगे। तो इसी तरह हम आएंगे सेकेंड लाइन में, पैराग्राफ को हम क्लोज हटा दें, यहाँ पर टी आर दे देंगे, इसके जगह इस रहने देते हैं। यहाँ पर हम आके एक टी डी यूज कर लेंगे, और फिर जो है यहाँ पर टी डी क्लोज हो जाएगा, माने सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम ओपन करेंगे, और सेकेंड रो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इस तरह से ये डेटा भी उसके अंदर फिट आ गया होगा। देखिए आराम से एड्रेस के अंदर फिल हो गया। अब क्या है, आगे चलते हैं, आगे को भी अरेंजमेंट दिखाते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसको हम फिर से टी आर थर्ड रो कर दें, और ये इसको हम बोल्ड ही रहने देते, इटालिक ठीक नहीं है, इटालिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आएंगे टी, और टी आने के बाद जो है इसको बोल्ड कर दे, फिर यहाँ पर जो है हम टी क्लोज कर देंगे, और यहाँ से एक नया टी ओपन हो जाएगा, और ये टी बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आके हम टी आर क्लोज कर देंगे, और टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत ही प्रॉपर ढंग से जो है ये मेरा बन चुका है। लेकिन ये बॉर्डर ठीक नहीं लग रहा, बॉर्डर को हटाना है तो कुछ नहीं करना है, या तो बॉर्डर हटा के या तो बॉर्डर का जगह जीरो दे देंगे। देखिए प्रॉपर ढंग से ये अरेंजमेंट हमको मिल गया, एक सीध में मिल गया। यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग भी सही है और एंडिंग भी सही है। इस तरह से हम लोग टेबल से डेटा को अरेंज करते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हैं विदाउट बूटस्ट्रैप या CSS, तो आपको इस तरह टेबल्स का ही सहारा लेंगे, लेकिन आगे चल कर एक पर एक डिजाइनिंग सिखाएंगे CSS के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर डिजाइनिंग सिखाएंगे, कैसे मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे, सारा चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो इस सीरीज को फॉलो करते हैं। बेसिक टैग बताए हैं, जो अगर ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है दोस्तों, तो ज़रूर एक लाइक कर दें, जिससे हमको बहुत सारा ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।